नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं मुंबई पुलिस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कुछ चैनल हैं उन पर फर्जी टीआरपी या फर्जी रेटिंग्स करने का आरोप लगा है। ये एक स्कैम है जिसके बारे में एनडीटीवी 12 साल से बोल रहा है। अब इसका भंडाफोड़ हुआ है और अब ये बात जब अति हो गई तब उसके बारे में चर्चा हो रही है। उसमें भी लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। आप एक सेकंड के लिए अगर पॉलिटिकल एंगल हटा भी दें कि किसी बदले के भाव से ये किया जा रहा है, तो क्या ये समस्या नहीं है? ये बोलना गलत होगा क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। टीआरपी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इस दशहरा से पहले हमको टीआरपी नाम के इस रावण का वध करना है, क्योंकि सबसे बड़ा फसाद का जड़ कोई एक आदमी या दूसरा आदमी नहीं है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने घपला किया है टीवी इंडस्ट्री में। तो लोगों को छोड़िए और इस रावण का वध कीजिए जिसका नाम है टीआरपी। और ये एनडीटीवी की मुहिम है जिसमें आप हमारे साथ जुड़िए। फर्जी रेटिंग के खिलाफ एनडीटीवी की एक मुहिम, एक पहल। टीआरपी हटाओ, विश्वसनीयता की रेटिंग लाओ। विश्वसनीयता के आधार पर रेटिंग या रैंकिंग क्यों नहीं हो सकती? ये कहां लिखा है कि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही होगी? क्योंकि न्यूज इस तरीके से नहीं चलती, ऐसे न्यूज नहीं चल सकती। सबसे पहले इस पर बात करने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कहेंगे आप इस स्कैम के बारे में और इसे आगे चलने की क्या राह हो? संकेत जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एनडीटीवी इंडिया ने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल पर आज मुकाबला करने का फैसला किया है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो तथ्य उजागर किए गए हैं मुंबई पुलिस द्वारा, और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि टीआरपी के जो आंकड़े हैं जिससे ये मापने की कोशिश की जाती है कि कौन व्यक्ति चलचित्र को कितनी देर तक देखता है और फिर उस पर निर्धारित एडवर्टाइजिंग के फैसले किए जाते हैं, इसमें बुनियादी तौर से ही 1996 से लेकर ही बहुत बड़ी दिक्कतें थी और निरंतर और लगातार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये शिकायत आती रहती थी कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये पारदर्शित नहीं है और इससे जो आंकड़े निकल के आते हैं वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। इस सब को संदर्भ में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए 2014 जनवरी को, अगर मुझे ठीक याद है 9 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार की कैबिनेट से अनुमति लेकर मैंने एक कानूनी ढांचा तैयार किया और उस ढांचे के तहत हर रेटिंग एजेंसी को जो टीआरपी के आंकड़े निकालती है उसको कुछ नियमों और कानूनों के अनुसार काम करना चाहिए था। उन गाइडलाइंस में ये भी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2008 से निरंतर और लगातार इस बात की सिफारिश की थी कि एक ऐसी संस्था भी बननी चाहिए जो इंडस्ट्री की संस्था हो, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, ब्रॉडकास्टर भी हों, एडवर्टाइजर्स भी हों और बाकी जो लोग इस चलचित्र जगत से संबंधित हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हों, जिससे कि एक पारदर्शी तरीके से आंकड़े निकल सके। इस व्यवस्था को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की संज्ञा दी गई। इसकी सिफारिश टीआरआई ने की थी, इसको अमली जामा मैंने पहनाया था और फिर ये संस्था श्री प्रकाश जावड़ेकर या उसके बाद स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के समय में इसने काम करना शुरू किया। मंशा ये थी कि 2, 4, 5 इस देश में रेटिंग एजेंसीज हों और वो रेटिंग एजेंसीज एक दूसरे से कम्पीट करें, जिससे कि एक बहुत पारदर्शी तरीके से ये सारा प्रकरण चलाया जा सके। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब ये गाइडलाइंस को क्रियान्वित किया गया तो टैम जो कंपनी थी, जो रेटिंग्स जनरेट करती थी, आंकड़े सार्वजनिक करती थी कि कौन व्यक्ति कितनी देर तक चलचित्र देखता है, और उसमें कई दिक्कतें थी, उन्होंने अपना कामकाज बंद करने का फैसला कर दिया और बाक अकेली एक एजेंसी मार्केट में रह गई। कहा तो ये भी जाता है, मुझे नहीं मालूम कि ये कितना सही है, पर बहुत से जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जो टैम का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसे पीपल्स मीटर्स कहते हैं, उसी को बार्क ने अपना लिया और ये जो बार्क रेटिंग जनरेट करता है वो टैम की ही रेटिंग्स हैं जिसके ऊपर अमली जामा बार्क का पहनाया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। आप चलचित्र जगत से जुड़े हैं, मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री रहने के बाद इसके तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जैसे मैंने पहले कहा कि मंशा ये थी कि मार्केट में 4-5 रेटिंग एजेंसीज रहेंगी जो एक पारदर्शक तरीके से ताकि एक प्रतिस्पर्धा का भाव हो, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो रेटिंग्स में भी। लेकिन अब देखिए, मैं आपसे आपका असेसमेंट जानना चाहता हूं मनीष जी कि अब जो ये स्थिति आई है कि आपके इस नए सिस्टम में भी कुछ त्रुटियां दिखी हैं और बहुत भारी त्रुटियां दिखी हैं, आपको लगता है कि ये रेटिंग्स का पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है? आप न्यूज में, जो कि एक पब्लिक सर्विस है, उसमें रेटिंग्स का मॉडल कैसे डाल सकते हैं? आपको नहीं लगता कि एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट के बजाय एक क्वालिटेटिव असेसमेंट, एक गुणात्मक तुलना होनी चाहिए न्यूज में खासतौर से? देखिए संकेत जी, इसमें 2 बात। पहली और बुनियादी बात तो यह है कि चलचित्र जगत के जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं वो पूरी तरह से प्रदूषित हैं या पूरी तरह से दूषित हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर में अगर आप चलचित्र जगत को, टेलीविजन इंडस्ट्री को अपने संज्ञान में ले तो 60% उनका जो रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन से आता है और 40% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है। पर भारत में ये बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति है कि 100% जो रेवेन्यू है वो इश्तिहारों के माध्यम से आता है और ये फैसला जो लोग करते हैं कि किस चैनल को इश्तिहार दें, वो टीआरपी के ऊपर, ये जो आंकड़े हैं टीआरपी के ऊपर, उस पे अपना फैसला निर्धारित करते हैं। अब बहुत ही अद्भुत बात यह है कि इस देश में 190 मिलियन, मतलब 19 करोड़ आपके टेलीविजन हाउस होल्ड हैं। लगभग 90 करोड़ लोग केबल और सैटेलाइट टेलीविजन का आनंद लेते हैं। अब
पूरे देश में जब मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था तो 25,000 पीपल्स मीटर्स थे जो ये टीआरपी के आंकड़े जनरेट करते हैं। अब शायद उसकी संख्या बढ़कर 40,000 हो गई। तो 40,000 डब्बे, जो पीपल्स मीटर्स को जो देसी भाषा उसमें डब्बे कहा जाता है, अब 40,000 डब्बे इस बात का अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि 90 करोड़ लोगों की पसंद क्या है। और उसमें जो दूसरी अद्भुत बात यह है कि 90 करोड़ लोगों में से 93% लोग न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल्स देखते ही नहीं और सिर्फ एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। और इसीलिए न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल्स जो हैं वो पिछले काफी वर्षों से एंटरटेनमेंट चैनल्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने जो पिछले 2 महीनों में देखा, खासकर न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल्स के ऊपर जिस तरह से एक बॉलीवुड सोप ओपेरा चलाया गया, जब चीन ने भारत का ये सरजमीन हथिया ली, कोविड-19 के इतने हजारों लोग शिकार हो गए, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो टीआरपी की सारी प्रक्रिया है, ये टीआरपी की सारी प्रक्रिया दूषित है और एक नई प्रक्रिया लाने की जरूरत है। अब वो नई प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या वो विश्वसनीयता के नाम पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए या गुणवत्ता के नाम पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए? ये एक बहुत ही संजीदा बहस का विषय है। पर एक बात बिल्कुल साफ है कि 40,000 डब्बे ये नहीं बता सकते कि 90 करोड़ लोग चलचित्र में क्या देखते हैं, और 40,000 करोड़ रुपए के इश्तेहार उन आंकड़ों पर नहीं बंटने चाहिए। बिल्कुल 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 40,000 डब्बों पर 40,000 करोड़ रुपए, और आप एक बार के लिए अगर करोड़ रुपए छोड़ भी दें, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता 40,000 डब्बों के नाम पर। मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर एस वाई कुरैशी, फॉर्मर मेंबर हैं एनबीएसए के, हमारे साथ जुड़े हैं। रजत सेठी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज इस भूमिका में, एक सामाजिक विश्लेषक की तरह भी बोलेंगे। अभिनंदन सीकरी, को फाउंडर है न्यूज़लॉन्ड्री.com के, और दिलीप चेरियन, आप इमेज गुरु हैं, आप सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप इजाजत दें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, क्योंकि अभी का रेवेन्यू मॉडल यही है कि ब्रेक लेना लाजमी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर के रुकते हैं और उसके बाद मुकाबला जारी रखेंगे और हल निकालने के उद्देश्य से मुकाबला करेंगे कि क्यों विश्वसनीयता के आधार पर रेटिंग्स ना हो। अभी हाजिर होते हैं। तो इस मुकाबला में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो डिशुम डिशुम वाला मुकाबले लायक नहीं है। वो एक हल निकालने के उद्देश्य से पूछा गया सवाल है कि ये टीआरपी को हटा करके और इसकी जगह विश्वसनीयता के आधार पर आप रेटिंग्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एंटरटेनमेंट चैनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स की बात कर रहे हैं। न्यूज एक पब्लिक सर्विस है, समाज सेवा है, और समाज सेवा में रेटिंग्स का खेल नहीं आ सकता। ऐसे आप साबुन तेल नहीं बेच रहे हैं, आप खबर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। डॉक्टर कुरैशी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और सब वक्ताओं को मैं समय दूंगा ताकि वो अपनी बात सुकून से रख सकें। डॉक्टर कुरैशी, पहले आप बताइए कि क्या ये नहीं हो सकता कि विश्वसनीयता के आधार पर रैंकिंग्स हो, या कोई और अच्छा मॉडल, उस पर एक चर्चा शुरू हो? ये तो बेकार मॉडल है जी। ये मॉडल बिल्कुल बेकार है, और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम को जितना मैंने समझा है शायद ही कोई समझता हो, क्योंकि जिसने पीपल मीटर नहीं देखा और पीपल मीटर कैसे ऑपरेट होता है वो इस प्रॉब्लम को जान ही नहीं सकता। वो ये था कि मैं डीजी दूरदर्शन था 2001-2 में, हमारे 50% ऑफ इंडिया तो सिर्फ शेयर था, यानी हमारा 100% मोनोपोली थी आधे देश में। दूसरे आधे देश में केवल एंड सैटेलाइट चैनल्स आ चुकी थी, वहां पे हमारा शेयर 2% दिखाया जाता था, और 2% शेयर के बेसिस पे हमको एडवर्टाइजमेंट मिलता था। उस जमाने में 8,000 करोड़ की बिकी थी, हमें 2-4 टुकड़े डाल दिए जाते थे कि दूरदर्शन तो कुछ दिखता नहीं और आपका तो 2% शेयर है। हम उनको समझाते थे कि हमारा शेयर तो 51% है, कि आधे कंट्री में तो हम 100% है, बाकी में 2% है, तो 102 डिवाइडेड बाय 2 इज 51%। तो हम बाय माइल सबसे आगे थे, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता था, ये फ्रॉड रहा था। इसको समझने के लिए जब हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ चीटिंग की ओरिजिनली, तो मैंने ये पीपल मीटर क्या होता है, कितने होते, 2-2,500 बस होते थे, 12 सिटीज में था, उस बेसिस पे ये तो आज भी दिखा कि 40,000 के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू जिस पे मैं बोलूंगा। मैंने कहा कि ये होता क्या है पीपल मीटर, ये बनाया देखे तो सही। मैंने इन लोगों को बुलाया कि मेरे कमरे में दूरदर्शन डीजी ऑफिस में ये पीपल मीटर लगा के दिखाओ, मेरे सामने लगाओ। और क्या कैसे लगता है वो, टेलीविजन का पीछे से ढकना खुला, उस पे 2 वायर पीपल मीटर के जो होता है लाइक सेट टॉप बॉक्स, 2 वायर टीवी के ट्यूनर पे सोल्डर किए जाते हैं। अब जैसे ही आप टीवी का बैक कवर खोलेंगे, आपकी वारंटी खत्म, कोई नहीं आपको मानेगा, क्योंकि आप जो टिंकर कर दिया ना। कौन बेवकूफ है जो ये अपने टीवी को टिंकर कराना चाहेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप वॉलंटियर करिए इन द नेशनल इंटरेस्ट कि भाई आप सुबह शाम ना। दूसरी चीज सवाल ही पता नहीं होता सर, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है सॉल्व करने में, कि इसका जो सेट टॉप बॉक्स का जो होता है ना रिमोट कंट्रोल, होता क्या है कि जितने भी घर के फैमिली के हर एक को एक बटन असाइन कर दिया जाता है, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप कमरे में आए तो चैनल जो देख रहे हैं तो आप ऑन कर दीजिए, जब आप टॉयलेट जाए तो ऑफ कर दीजिए, कि उतनी देर आपने नहीं देखा। वाइफ किचन में चली जाएगी तो वो ऑफ कर देगी, नहीं देखा। सुबह से शाम तक ये ड्रिल कौन बेवकूफ करेगा, और दिन रात क्यों करेगा, किस इंटरेस्ट में करेगा? तो होता क्या था, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको, फिर मैंने इस लड़के को जो मेरे आता था, हफ्ते में 2 बार डेटा कार्ड निकालने आता था, मैंने इससे पूछा कि भैया तुम जिनके लगाते हो उनसे कोई पैसे, उनको पैसे दे? तो नहीं बिल्कुल नहीं। 2-4 बार जब मेरे पास आया, मैंने उसको चाय पिलाई, समोसा खिलाया, दोस्ती की, तो उससे जब मैंने पूछा तो उसने कहा एक्चुअली कैश नहीं देते, हम काइंड में देते हैं। क्या देते हैं? प्रेशर कुकर देते हैं, डाइनिंग सेट देते हैं, बात यह है कि पूरा टीवी देते हैं कि टीवी में आप अपनी शो देखो जो चाहो, और हमारे वाले मोटे टीवी पे जो चैनल के लगा के दिन भर छोड़ देना। तो इसलिए क्योंकि आप ये देखेंगे जो टाइम डेटा प्रोड्यूस करता है या भाग डेटा देता है कि घर में कौन लोग देख रहे हैं, औरतें कितने बजे देख रही हैं, बच्चे कितने बजे देख रहे हैं, तो उसके लिए हर बार आपको सेट टॉप बॉक्स का रिमोट का बटन दबाते रहना है, जो इम्पॉसिबल है। सेकंडली, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं चैलेंज के साथ देता हूं अपने जो पैनलिस्ट और आपसे भी, कि आप लगवाएंगे अपने घर में या टीवी के ऊपर सेट टॉप बॉक्स देश के इंटरेस्ट में? तो जो सर्वे होता है, आपने कुरैशी साहब इतने डिटेल में जो बात बताई है, ये जो एनडीटीवी इंडिया के दर्शक सुन रहे हैं, देख लीजिए कैसे रेटिंग्स आती हैं। आप बताइए, आप कुरैशी साहब की बात सुनिए। रजत सेठी, अब आपके पास एक बढ़िया सा एक प्लाज्मा टीवी होगा, क्या उसको खुलवा के सोल्डरिंग करवाएंगे आप? ये हालत है अभी रेटिंग सिस्टम की, और मैं तो ये कह रहा हूं इस पर 40,000 करोड़ रुपए निर्भर है।
मुझे रजत थोड़ा जी, सा संकेत जी, ये तो हास्यास्पद है, ये स्थिति तो सच में हास्यास्पद है। आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, जिस डिजिटल युग में है, उसमें अगर अभी भी ये इस तरह के सिस्टम है तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज आज तो घटिता के भी सुन के थोड़ा सा दुखी जरूर होंगे आप लोगों को कि अगर आप ये बोले कि 44,000 मीटरों से आप कैसे मापदंड तय करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी की जो पूरी ब्रांच है वो सैंपल पे ही निर्धारित होती है, कोई भी सर्वे जाके हर टीवी सेट पे नहीं करता। तो उससे मेरा थोड़ा मतभेद है। लेकिन निश्चित रूप से जिन भी टीवी सेट्स में हो, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीटीएच की पेनिट्रेशन है। कुरैशी साहब ने पीस भी लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने ये मेंशन किया कि आज डीटीएच की पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है कि हम लोग बड़े आराम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कॉन्वेयर के माध्यम से बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं कौन व्यक्ति क्या चैनल कितनी। नहीं, पर रजत जी मेरा सवाल ये है कि अगर ये डीटीएच तो आज से नहीं 5-6 साल हो गए डीटीएच और सेट टॉप बॉक्स आए हुए, तो अगर ये चीज हो सकती थी तो पहले ही ना हो जाती? नहीं, देखिए हर जब किसी को क्यों नहीं आता सुझाव है, तभी वहां से इनोवेशन, नवीनता की खोज वहीं से शुरू होती है। तो आज मुझे ऐसा लगता है टीआरपी का क्राइसिस का दौर आ चुका है। आज इस दौर में कई सारे लोग जो आपका चैनल देख रहे हैं, कई सारे एंटरप्रेन्योर आपका चैनल जो देख रहे होंगे, उनको जरूर ये आइडिया आज क्लिक होगा क्यों ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए और इन जो बार्क है या जो मंत्रालय है उनके सामने प्रेजेंटेशन दी जाए। कई लोगों को सोचना चाहिए, इतना मुश्किल सोल्यूशन नहीं है। मैं खुद कंप्यूटर साइंटिस्ट रहा हूं, मैं उस जानकारी से आपको बता सकता हूं कि डीटीएच में लगातार सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड किए जाते हैं और उसमें अपडेट्स भी होते हैं सेट टॉप बॉक्सेस में टाइम पर। तो ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर आराम से लगाई जा सकती है। इसीलिए इसके लिए जो भी फॉर्मुलेशन तैयार करने होंगे वो मंत्रालय को तुरंत उसके बारे में सोचना चाहिए। जी, अभिनंदन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप जो अपनी वेबसाइट चलाते हैं उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पर रखते हैं। कुछ लोग पलट के ये बोल सकते हैं कि देखो शायद इसी कारण से ये वेबसाइट बहुत बड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कोई करना ही नहीं चाहता है खबरों के लिए। उस तरीके से न्यूज व्यूइंग इवॉल्व ही नहीं हुई है इस देश में। लेकिन ये तर्क कहां तक सही है? आपको लगता है एक नया मॉडल इजाद करना जरूरी है? और दूसरी चीज ये जो पॉइंट है कि एंटरटेनमेंट रेटिंग्स का कॉन्सेप्ट, अगर आप देखें ज्यादा से ज्यादा ये मीटर जो लगे भी हुए हैं, करीब 23 या 24,000 मीटर एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। हिंदी न्यूज, आपको ताज्जुब होगा अभिनंदन, हिंदी न्यूज को पूरे देश भर में सिर्फ 8,000 मीटर आंक रहे हैं और अंग्रेजी में तो ये सिर्फ 700 है। यानी कि 700 मीटर ये तय कर रहे हैं कि 20 करोड़ टीवी में क्या दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही छोटा सैंपल है और घटिया सैंपल है। अभिनंदन। करेक्ट। इस पर आपके फॉर्मर कॉलीग अनुज ने ट्विटर पे भी समझाया कि इंग्लिश मीडिया को न्यूज़ को टैम्पर करने के लिए आपको 10 पीपल मीटर अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपका परसेंटेज जबरदस्त हो जाएगा। तो वो तो जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है और टेम्परेबल जो मीटर्स हैं वो भी आप ढूंढ के कर सकते हैं टैम्पर। तो आप ठीक कहते हैं ये सिस्टम फेल हो चुका है। लेकिन इसमें 2-3 मुश्किलें आती हैं। एक तो जो आपने बोला, हमारी साइट 2012 में शुरू हुई थी जब इंटरनेट शुरू हुआ था, मतलब उसमें पेनिट्रेशन 8-9% थी। पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। 8 साल तक हम सर्वाइव कर गए ना बिना ऐड के। मैं चैलेंज करता हूं बिना ऐड के सर्वाइव करके दिखा दो 1 साल भी, तो पॉसिबल है। हम बोलते हैं मेरे दम पे आजाद है खबरें, हमारे जो इंग्लिश बोलते हैं पे टू कीप न्यूज़ फ्री, व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड। ये कैसे हो सकता है? इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, ट्राई के थ्रू हो सकता है और जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। तो नहीं, अभिनंदन, आप अगर मुझे ये बताएं, देखिए न्यूज जो है सीकरी जी, देखिए खबर जो है, खबरें एक समाज सेवा है। अब समाज सेवा पे अगर आप पैसा लगा देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप समाज सेवा का मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक पैसा, यानी कि फिर जो पैसा रखते हैं वही खबर ले पाए या देख पाए, ये भी ठीक नहीं है। एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस एग्जांपल है द लाइट हाउस प्रॉब्लम। अब तो जीपीएस है, लेकिन पहले शिप्स जब जाती थी ताकि वो किसी द्वीप पे टक्कर ना मार जाए, रॉक्स पे टक्कर मार, लाइट हाउस बनता था। अब लाइट हाउस का पैसा कौन देगा? सिर्फ वो शिप्स देंगी जो यूज करेंगी, क्योंकि आप लाइट किसी को रोक नहीं सकते, वहां मत देखो। लेकिन कुछ बड़ी शिप्स ही पैसा देती थी, लाइट हाउस बनता था, लेकिन उसका फायदा सबको होता था। न्यूज़ इज लाइक लाइट हाउस प्रॉब्लम। लेकिन मैं उस पर अभी थोड़ी देर में आऊंगा। आपने जो 2-3 चीजें बोली डेटा के बारे में, एक किस्सा आपने भी सुना होगा संकेत जी की अकबर ने बीरबल को बोला, बीरबल आप मेरे लिए अपने पूरे किंगडम से 10 सबसे बड़े बेवकूफ ले आओ। उसमें से कई बेवकूफ थे, उनमें से एक था जो अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था। तो उसे बोला क्या हुआ तेरी अंगूठी घूम गई? हाँ। इसे कहां घूमी? इसे वहां घूमी पीछे, लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, लाइट यहां है तो मैं यहां ढूंढ रहा हूं। तो डेटा को जिस तरह है, और ये चीज मैंने कई लोगों से डिबेट करते हुए, सिर्फ इस पर नहीं, कंपनी की वैल्यूएशंस पर, स्टॉक मार्केट पर, आई सेड योर डेटा इज सो बैड, ही सेड बट दिस इज द ओनली डेटा आई हैव। और आपको ताज्जुब होगा संकेत जी, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो एड्स भी देती हैं, आप उनके एमडी लेवल के लोग, बोर्ड लेवल से पूछिए, कई बार उनसे पूछिए प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। अब चाइना जैसी कंट्री में जहां उनके इंटरनल डेटा का, मार्केट का बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रोजेक्शन कुछ डेटा वो जनरल करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं ग्रोथ इतनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअल ग्रोथ कितनी है। वैसे आपको ताज्जुब होगा कि कई कंपनी इंडिया को भी वैसे देखने लगी है हमारे डेटा को कि भाई इनका डेटा होता है, हम साउथ एशिया का जनरल डेटा लेते हैं और प्रोजेक्ट कर देते हैं उस पे। लेकिन फिर ये है कि भाई जब मेरे पास डेटा कुछ भी नहीं है तो यही चलेगा, चाहे वो कितना ही भद्दा हो। तो ये बीरबल वाला बेवकूफ हो गया। अंगूठी वहां है लेकिन वहां डेटा नहीं है, यहां डेटा से काम चला लेते हैं। लेकिन दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, दिलीप चेरियन। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं आज की डेट में जिनको टीवी न्यूज में बताया जाता है कि ये टीआरपी के बेताज बादशाह, इनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये वो लोग हैं, इनको आप नफरत करें या पसंद करें लेकिन देखेंगे जरूर, बिना देखे होगा नहीं। आप एक इमेज गुरु हैं दिलीप चेरियन, आपको लगता है कि ये इसी बीमारी की जननी है और ये इनके इंटरेस्ट में है कि ये बीमारी बनी रहे, क्योंकि ये बीमारी खत्म, वर्चस्व खत्म इनका? देखिए 3 चीजें हैं जो हमें समझना है। एक तो जब तक सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसके बारे में अभिनंदन ने अभी जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया, सब्सक्रिप्शन मॉडल के बिना रेवेन्यू कहां से आएगा? एडवर्टाइजर से आएगा, और एडवर्टाइजर को मेजरमेंट चाहिए और वो मेजरमेंट किसी ना किसी को तो देना है। आपने दूसरी बात कही कि क्वालिटेटिव होना चाहिए। किसकी क्वालिटी? आपकी क्वालिटी, कुरैशी साहब की क्वालिटी, मेरा क्वालिटी, अलग अलग टेस्ट हो सकता है, तो वो उसको रैशनली लगाना बड़ा मुश्किल है। तीसरी चीज, इस टाइम जहां आप फोन पे बात करें कि आपको नैनीताल जाना है, आपको तुरंत ऐड आ जाएगा फोन पे ही कि नैनीताल का बेस्ट ऑफर्स। तो टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 5 साल में बहुत आगे चल चुका है। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज क्यों नहीं कर रहे? एटलीस्ट नंबर्स को एक्यूरेटली मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, क्योंकि सेट टॉप बॉक्सेस में टेक्नोलॉजी है और बाकी भी कई ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर कई है जो मार्केट में है जिससे आप मेजर कर सकते हैं, वो यूज नहीं हो सकता है। और चौथी चीज क्या है कि जो एडवर्टाइजर है वही डिटरमिन करेगा, अगर आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पे ही रहेंगे, कि हम कौन सी मीटर को ट्रस्ट करेंगे, कौन सी मीटर को नहीं ट्रस्ट करेंगे। जहां रोशनी है वहां हम ढूंढेंगे कि और कहीं हम ढूंढेंगे। और 2 चीज मैं मानता हूं, एक, इसमें गवर्नमेंट को अगर
फ्री मीडिया चाहिए तो गवर्नमेंट को बाहर रखना उचित होगा। दूसरी चीज, अगर हम सोचते हैं कि न्यूज एक पब्लिक गुड है तो टैक्स के हिस्से से हर एक चैनल को देना चाहिए, तो कैसे मेजर करेंगे कि एनडीटीवी को कितना दे और किसी और चैनल को कितना दे? तो इसमें गवर्नमेंट का हाथ वापस आएगा। तो मेरे ख्याल में अगर हमें सोच समझ के, अगर ये तो देखिए अपने आप में एक डिबेट का मुद्दा हो जाएगा कि टैक्स पेयर के पैसे से पैसा दिया जाए, लेकिन देखिए अच्छी चीज ये है कि इस रेटिंग्स के राक्षस से लड़ने के लिए और विकल्प के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। जी, ये अलग अलग मॉडल्स के बारे में चर्चा हो रही है और ये होते रहनी चाहिए। और सामाजिक, मैं तो कह रहा हूं सरकार की तरफ से या चैनल्स की तरफ से एक मंच होना चाहिए जिसमें लोग सुझाव दें। आज की डेट में 4 लोग बैठ करके बंद कमरे में तय करें, वो जमाने गए, लद गए, अब लोग तय करते हैं। रजत सेठी ने जैसे बताया अब टेक्नोलॉजी तय करेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। कुरैशी साहब अपनी बात खत्म करना चाहते थे, बड़ी रोचक बात उन्होंने बताई, वो सोल्डरिंग वाली। हो सकता है कि ये टीवी उखाड़ करके उसमें डिब्बे चिपकाने वाली बात पुरानी हो, अब थोड़ी सी बदल गई हो। तो कुरैशी साहब अपनी बात खत्म करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे जाने से पहले कुरैशी साहब अपनी बात खत्म करना है। कुरैशी साहब मैं तो यही सोच के हैरान हूं, तो पुरानी बात होगी ये टीवी खोल करके उसमें डिवाइस सोल्डरिंग मशीन से लगाना, अब तो ऐसा थोड़ी होता होगा। आपकी बात आप कर रहे हैं। नहीं यही होता है। आपने मेरी बात इस वक्त काट दी। जब तक वो आपने वो किया जो आपने कहा अंधेरे में ढूंढने के बजाय रोशनी में ढूंढ रहे हैं आप, मैं आपको अंधेरे में ढूंढवा रहा था, आप रोशनी में ढूंढने चले गए, ये आपकी गलती थी एंकर साहब। मैं जो बता रहा था कि जब तक सेट टॉप बॉक्स की फंक्शनिंग को हम नहीं समझेंगे जब तक प्रॉब्लम का होगा। अभी भी वही सेट टॉप बॉक्स, जैसे मंत्री जी कह गए कि टाइम वाला जो जमाना था वही बात नहीं शुरू कर दिया। अच्छा, और इसका सोल्यूशन भी मंत्री जी के एक बात जो है कि कंपटीशन, मैं समझता हूँ फ्यूचर इसका उसमें है जो पास में था। पास में क्या था जो लोग भूल गए, लोगों ने कि टाइम के साथ एक जमाने में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी इन टाइम, वो रोजाना जो हर हफ्ते जो फिगर रिलीज करते थे बिल्कुल अपोजिट होती थी। एक कह रहा था दिन, दूसरा कहता था रात। तो इन टाइम ने इन टाइम को खरीद लिया और इतनी चालाकी की एक नई टर्म कॉइन की कि नाउ देयर इज अ सिंगल करेंसी। ये सिंगल करेंसी क्या है? वो जमाना था कि बॉम्बे में वो टेरर अटैक होते रहते थे, दाऊद इब्राहिम एंड गौरी एक दूसरे की पोल खोलते थे। अगर ये जितने नहीं हो जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी, तो उसका अटैक हो गए और वो तो सिंगल करेंसी हो गए। तो ये जो सिंगल करेंसी जब से शुरू हुई थी, जो टाइम थी और अब बात है, ये प्रॉब्लम है। आप 4 अलग अलग एजेंसी बना दीजिए, बिल्कुल डिफरेंट फिगर तो आपको देंगे। देखिए 27,000 करोड़ रुपए के लोगों को निकाय 17,000 करोड़ लूटना है। अगर बार को या हंसा को या टाइम को 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ थमा दीजिए कि मेरे चैनल को मुझे दिखा दीजिए, उस बेसिस पे मुझे रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए इसका इलाज सेकंडली जो जब तक उस मीटर को नहीं समझेंगे कि मीटर, और कहा कि मैंने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया कि आप डीटीएच तक पहुंच जाए, वो सेट टॉप बॉक्स कम से कम ये बता सकता है कि मेरे कमरे में कौन सी चैनल खुली हुई है। लेकिन टाइम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता दूं कि घर में कौन-कौन लोग कितने देर तक देख रहे हैं। हस्बैंड देख रहा है, औरतें देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक देखा, ये कैसे हम मालूम करेंगे? रशिया में जरूर होता था कि जब हम टीवी देख रहे होते थे, टीवी हमको देख रहा होता था। वो ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो मुमकिन है। अदरवाइज 400 रुपए महीने में भी कोई आदमी गुलामी नहीं लेगा कि सुबह से शाम तक सेट टॉप बॉक्स पे ईमानदारी से जब वो कमरे में गया तो ऑन कर दिया, कमरे से बाहर गया ऑफ करके कौन करेगा? वो 400 रुपए वाला भी नहीं करेगा, वो सिर्फ ड्रामेबाजी होगी। और बल्कि ये भी शक है कि लोगों के घर, ये भी शक है कि ये 40,000 लोगों के घरों में नहीं होंगे, ये सिर्फ ड्रामा, बल्कि कोई 2-4-10 फैक्ट्रियों में लगा बैठ के इन्होंने सारे सेट टॉप बॉक्स लगा दिए। अब चलिए बस इसमें देखिए जी कुरैशी साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी के लिए। देखिए इससे ये साबित जरूर हो जाता है कि ये सिस्टम बेकार है और इस सिस्टम को बदलना है। और अगर न्यूज टीवी में लोगों का विश्वास दोबारा जगाना है तो विश्वसनीयता की रेटिंग के ऊपर चर्चा जरूरी है। मुकाबला में आज इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबर जारी रहेगी।